आतंक अपनी चरम पर था। तब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर नगर वासियों को उसके अत्याचार से मुक्त किया, जिसके बाद श्री कृष्ण मथुरा में ही बस गए। लेकिन कंस की मृत्यु से क्रोधित होकर कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर लगभग 17 बार हमले किए। हालांकि इन हमलों में जीत श्री कृष्ण की ही हुई, पर बार बार इन हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर चले जाना ही उचित समझा, और इस निर्णय ने उन्हें प्रेरित किया एक असाधारण नगरी के निर्माण करने का, जो थी द्वारका। श्री कृष्ण समुद्र तट पर गए और समुद्र देव से प्रार्थना की, हे वरुण देव, मुझे मेरी प्रजा के लिए शांति और सुरक्षा चाहिए। मुझे अपनी गोद से एक टुकड़ा भूमि दो जहां मैं एक नई नगरी बसाऊं। वरुण देव मुस्कुराए और उन्होंने श्री कृष्ण को समुद्र के बीच 12 योजन यानी कि लगभग 153.6 किलोमीटर भूमि दान में दी, जिसके बाद गॉड ऑफ आर्किटेक्ट यानी कि भगवान विश्वकर्मा को इस नगरी के भव्य निर्माण का कार्य सौंपा गया। अंततः उन्होंने इस भव्य नगरी का निर्माण संपन्न किया। नगर के चारों ओर विशाल द्वार थे, इसीलिए इस नगरी का नाम पड़ा द्वारका। यानी स्वर्ण गाथा आगे चलकर एक ऐसे श्राप की छाया में डूबेगी जिसकी कल्पना तक किसी ने न की थी। तो चलिए अब जानते हैं इसका असली इतिहास और रहस्य। आपण द्वारका नगरी दाखवली आणि खाली गेले की समुद्रात बुडेल दाखवली। बरोबर आहे। फक्त तिथनं जिना आहे, फक्त जिना बारीक आहे, फक्त तिथनं खाली जाऊ, खाली जाऊन परत थांबा। तुम्हाला मस्त गेले ना, मस्त केलं ना, खाली जाऊन फक्त थांबा तिथं। अंधेऱ्यातून जायला आपल्याला पाहायला मिळालं। द्वारका कोई कल्पना नहीं, वह एक असली समृद्ध और व्यवस्थित सभ्यता थी जो समुद्र में समा गई। लेकिन अभी तो सिर्फ सतह खुली थी, असली राज तो समुद्र के और अंदर छुपा था, और वहीं से शुरू होता है अगला अध्याय। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का विनाश हो चुका था। अपने पुत्रों की यह दशा देखकर गांधारी काफी क्रोधित हो गई। उनका मानना था कि यदि श्री कृष्ण चाहते तो यह युद्ध होता ही नहीं, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिससे क्रोधित होकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरे वंश का विनाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भी वंश का विनाश हो जाएगा। इस श्राप ने यदुवंश के विनाश की नींव रख दी, और दूसरी ओर द्वारका में स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी थी। गांधारी के श्राप का असर दिखाई देने लगा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, यदुवंश के लोगों में अहंकार बढ़ता गया। भोग विलास, मदिरा और दुराचार ने धर्म और मर्यादा का स्थान ले लिया था। नैतिकता समाप्त हो चुकी थी। यदुवंश के वीरों ने समुद्र किनारे एक उत्सव आयोजित किया। शराब, घमंड और गाली गलौच ने मिलकर उस उत्सव को युद्ध भूमि में बदल दिया। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि अब विनाश निकट है, जिसके पश्चात वे वन की ओर चल पड़े और वहां एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तभी वहां वह शिकारी पहुंचा। उस शिकारी ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया, और जैसे ही तीर श्री कृष्ण के पैरों में लगी, उन्होंने यह लोक त्याग दिया, और उनकी मृत्यु के साथ ही पूरी द्वारका नगरी पानी में समा गई। द्वारका की कहानी बस एक शहर की कहानी नहीं है, यह उस संस्कृति की कहानी है जो अपने चरम पर भी विनम्र थी और अपने अंत में भी दिव्य। यह उस ईश्वर की नगरी की कहानी है जिसने अपने जीवन से कर्म का सार बताया और अपने अंत से संयम और स्वीकृति का। और जब अगली बार आप समुद्र की लहरों को देखें, जरा ठहरिएगा। शायद किसी अगाध गहराई से आपको कोई बांसुरी की धुन सुनाई दे। शायद वो द्वारकाधीश अब भी आपको पुकार रहे हों, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे सिर्फ इंतजार करती हैं दोबारा जगाए जाने का। जय द्वारकाधीश। कोण आहे?
संत उद्योजक मंडळाचे प्रमुख आधारस्तंभ राजाभाऊ धोत्रे यांच्या हस्ते संपन्न होत आहे. तरी सर्व वर्गणीदार राजाराव धोत्रे. कार्यकर्त्यांनी आरतीसाठी उपस्थित राहावे. स्वागतम सुस्वागतम. समर्थ शिवराय मित्र मंडळ सर्व समर्थ शिवराय मित्र मंडळ सहर्ष स्वागत करीत आहे. एक बार न सब